पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। भगवान आदिनाथ के काल में अनेक मिथ्या मतों का उदय 4000 भ्रष्ट श्रावकों के कारण हुआ, या हर 24 में मिथ्या मतों का स्वरूप एक समान रहता है या बदलता रहता है? ये असंख्या 24 के बाद एक अवसर्पणी काल आता है। अवसर्पणी काल में ऐसा होता है, तीर्थंकरों का तीसरे काल में जन्म होना, उस समय दीक्षा लेना, 4000 साधुओं का भ्रष्ट होना, ये सब चीज़ें हुंडा और सर्पणी दोष के कारण होते हैं। बाकी जब उस सर्पणी काल आता है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं। राजेश जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। किमिक्षिक वरदान का उदाहरण जैन आगम में भोग भूमि और स्वर्ग के रूप में देखने में आता है। जैन आगम से श्राप को कैसे समझें? क्या जैन आगम में श्राप को कोई सिद्धांत माना है? किमिक्षिक वरदान के उल्लेख तो जैनागम में मिलते हैं। वर्तमान युग के ग्रंथों में कई उदाहरण दिए गए और जैन दर्शन के अनुसार यही उदाहरण काफ़ी है कि कैकेयी को जैन दर्शन के अनुसार दशरथ ने किमिक्षिक वरदान दिया था। बस फर्क इतना है कि अन्य मत में 2 वरदान कैकेयी ने मांगे थे, जैन दर्शन के अनुसार 1 वरदान मांगा था। दूसरा किमिक्षिक वरदान का उदाहरण मिलता है हस्तिनापुर में रक्षाबंधन की कथा में प्रहलाद आदि मंत्रियों के लिए किमिक्षिक वरदान दिया था। उसी का परिणाम स्वरूप 700 मुनियों पर उपसर्ग हुए थे। ऐसे और भी पदे पदे किमिक्षिक वरदान के उल्लेख पाए जाते हैं। अभिशाप की जो चर्चा है ये जैन दर्शन में नहीं है, लेकिन दुआ और बद्दुआ की चर्चा है। किसी का बुरा विचारना, किसी का अच्छा विचारना, ये चर्चाएं जरूर जैन दर्शन में होती हैं। अभिशाप नाम की कोई चर्चा जैन आगम में नहीं है। लीला जैन